Hello, my lovely students of class 4th. How are you people? I hope you all are fine at your places and must be enjoying your holidays right now. So, what we are going to do today, we are going to start chapter 1 of your English. Chapter unit is My Land, and first is a poem Together We Can. तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे, and then we will be solving the question and answers given at the back of this चैप्टर। तो पोएम का नाम है टुगेदर वी कैन। एक साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को काम को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर हम मिलके काम करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। पहले हम इसको रिसाइट करते हैं पोएम को। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one. For in our team the joy begun. तो इट इज अ वंडरफुल पॉइंट दोस्तों। चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं ताकि हम समझ सके कि पॉइंट जो हमने एंजॉय की है उसका मतलब क्या है। तो पहला है टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। तो इसका क्या मतलब है, जब हम एकजुट होते हैं, एक साथ होते हैं तो हम ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और हम में आत्मविश्वास भी भर जाता है। सेकंड है हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। और अगर एक दूसरे की मदद करते हैं हम तो हम कभी नहीं हारते या हम कभी नहीं गिरते। साथ मिलकर काम करने से मुश्किलें आसान हो जाती है। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। और जब हम जोर से खुश होकर नाचते गाते और चिल्लाते हैं तो हम अपनी टीम जो है टीम की खुशी में खुलकर भाग लेते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई कठिनाई को पार किया जा सकता है। मिलकर काम करने से हर चुनौती आसान हो जाती है। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर। अब चाहे हम जीते या हम हारें, लेकिन हम हमेशा सब कुछ बाँटते हैं। मतलब हम शेयर करते हैं एक चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे जीत हो या हार हो। मतलब परिणाम चाहे जो भी हो, हम एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हम एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज़ ऑलवेज़ देयर। मतलब हमारे बीच जो विश्वास का बंधन है, वो हमेशा बना रहता है। मतलब आपसी भरोसे से हमारी टीम मजबूत होती है। विद ईच हैंड जॉइंड द गोल इज नियर। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जब हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो मंजिल जल्दी मिलती है। एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने से लक्ष्य और करीब आ जाता है और उसकी प्राप्ति हो सकती है। फिर है टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब टीम भावना से माहौल जो होता है वो खुशियों से भर जाता है और टीम की जो ऊर्जा है, जो उसका उत्साह है, जो उसकी खुशी है, तो उससे जो है चारों ओर खुशी फैल जाती है। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन। हम सब साथ मिलकर चमकते हैं, हमारे दिल एक जैसे हो जाते हैं। मतलब एकता से हम सब एक ही भावना में बंध जाते हैं। फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगन। क्योंकि हमारी टीम में खुशी की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि हमारी टीम में एक साथ होने से आनंद की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखा रही है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है, टीम वर्क का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हमें इस पोएम ने सिखाया है। तो दिस पोएम इज एक्चुअली अ वेरी गुड पोएम। चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। लेट अस थिंक। यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम? व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? तो लीजिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। तो आंसर क्या है? When we join hands with our team, we become stronger, more united, and we move closer to our goal together.
टीम वर्क हेल्प अस अचीव मोर। क्या मतलब हुआ, जब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर टीम के साथ आगे चलते हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, हम में यूनिटी आ जाती है और हम अपने लक्ष्य के जो है क्लोज पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीम वर्क जो है वो हमें ज़्यादा पाने का जो है हेल्प करती है हमें कि हम ज़्यादा अचीव कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट, क्यों है ज़रूरी एक दूसरे की मदद करना। हेल्पिंग ईच अदर बिल्ड ट्रस्ट, सॉल्व्स प्रॉब्लम इजीली, मेक्स एवरीवन फील सपोर्टेड एंड हैप्पी। तो दूसरों की मदद से करने से क्या होता है, हम जो है उनका विश्वास जीत सकते हैं, वो हम पे विश्वास करने लगेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएँगी और हर कोई जो है वो उसको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है और वो हर कोई जो है वो खुश रहेगा। उसके बाद थिंक एंड डिस्कस में 4 क्वेश्चंस और हैं दोस्तों, आइए इनको भी एक-एक करके डिस्कस कर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। अब इसमें आपका आंसर अलग हो सकता है क्योंकि आपको क्या खुशी देता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने फिर भी एक आंसर लिखा है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं या फिर आप अपना कोई खुद का आंसर भी लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं? आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विद माय फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना, हेल्प समवन जब किसी की मदद करता हूँ या सेलिब्रेट फेस्टिवल विद माय फैमिली या फिर फैमिली के साथ अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, यस वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स टुगेदर, प्लांट अ ट्री और प्ले अ टीम गेम लाइक फुटबॉल और खो खो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बता दी यहाँ पर, जैसे कि पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, किसी को पेड़-पौधा लगा सकते हैं, कोई टीम गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील, क्या आप कभी हारे हो? मैं तो बहुत हारा हूँ और थोड़ी देर के लिए बुरा भी लगता है, लेकिन फिर हमें जो है ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें और अच्छा खेलने की कोशिश करनी चाहिए। येस, आई हैव लॉस्ट अ गेम, आई फेल्ट अ लिटिल सैड बट आई वाज़ हैप्पी दैट आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स एंड ट्राइड माय बेस्ट। तो हाँ, मैंने भी एक गेम हारा था और उस समय मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, लेकिन मैं जल्दी ही खुश हो गया क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ सका और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उस गेम को जीतने की। नहीं जीता, कोई बात। उसके बाद 4th है, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड 2 ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड विद ईच अदर फॉर सम रीज़न, व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन? आप समझो इस क्वेश्चन को क्या है, आप किसी टीम के लीडर हो, ठीक है? टीम लीडर हो आप। और उसमें से आपके जो 2 टीममेट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं आपके साथ या जो भी आपकी टीम में लोग हैं 2, वो किसी बात पर लेकर एक-दूसरे से अनबन हो गई उनमें और वो मतलब किसी बात पर एग्री नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि टीम में जो है यूनिटी बनी रहे? तो आप क्या करोगे? आई वुड लिसन टू बोथ टीममेट्स कामली, अंडरस्टैंड देयर पॉइंट्स एंड हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग काइंडली एंड रिमाइंडिंग देम दैट वी आर वन टीम। तो क्या करेंगे? पहले मैं दोनों की बातें बड़े ध्यान से, आराम से सुनूँगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझूँगा और फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उनको ये याद भी दिलाऊँगा कि भाई हम तो एक ही टीम में हैं, अगर हम लड़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? चलिए, उसके बाद है एक एक्टिविटी, लेट अस स्पीक में, दर्शना आई लव माय कंट्री, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। कितनी अच्छी बात है। हम अगर अपने देश की बात करें भारत की, तो इस देश में हमारे कितने सारे लोग रहते हैं जो अलग-अलग धर्म के हैं, अलग-अलग तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, अलग-अलग फेस्टिवल्स, अलग-अलग खाना, अलग-अलग लैंग्वेज, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक हैं, भारतीय। तो वो क्या बोलते हैं, यस वोकाली टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। तो ये भी बोलती है कि हाँ, जब तक हम एक हैं तब तक सुरक्षित हैं और हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर हम एक साथ हैं तो। अब रीड व्हाट वोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, वो हमने पढ़ लिया। टर्न टू योर फ्रेंड, जो भी आपके पास दोस्त बैठा है या मम्मी पापा जो भी बैठा है आपके साइड में, तो उसकी तरफ मुड़िए एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, शेयर व्हाट फूड फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट, से अ फ्यू लाइन्स अबाउट देम। तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, हेलो आई एम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, माय फेवरेट फूड इज़, यहाँ पर आप अपना फेवरेट फूड लिखेंगे, माय फेवरेट फेस्टिवल इज़, यहाँ पर लिखेंगे और इन दिस फेस्टिवल में आप क्या-क्या करते हो वो सब आपको यहाँ पर लिखना।
तो मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना खुद का आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, आइए देखिए, मैंने यहाँ पर एक लड़की बनाई है जिसका नाम है मुस्कान, तो वो क्या बोल रही है, हेलो, आई एम मुस्कान, माय फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद। और क्या करते हैं वो उस फेस्टिवल में, इन दिस फेस्टिवल वी कुक स्वीट्स, वो लोग क्या करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, विजिट फ्रेंड्स, एक दूसरे के घर जाते हैं, वेयर न्यू क्लोथ्स और ऑफर प्रेयर्स, तो वो नए कपड़े पहनते हैं और अपनी प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद लेट अस लर्न में क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कॉयर, पैक, ग्रूव, हर्ड, स्वॉर्म, बंच और बुके। तो ये सब जो है ये वर्ड्स तब यूज़ होते हैं जब कोई ग्रुप होता है किसी चीज़ का। जैसे यहाँ पर क्या है, स्टिक्स का एक ग्रुप है ना? और इस स्टिक के ग्रुप को हम बोलते हैं बंडल। तो यहाँ पर लिखना है हमें अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमें दे रखा है अ डैश ऑफ शीप। तो शीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड। तो हम यहाँ लिख देंगे हर्ड। वुल्व्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा पैक, तो आप वो पैक यहाँ लिखेंगे। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, तो ये तो बुके है। अ डैश ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रूव। और हनी बीज के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वाम, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये जो गाना गाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रेयर में, उसको बोलते हैं कॉयर, अ कॉयर ऑफ बॉयज। और कीज के ग्रुप को हम बोलते हैं बंच। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस तरह से, अ हर्ड ऑफ शीप, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके की स्पेलिंग देखिए, अधिकतर बच्चों को ये स्पेलिंग याद नहीं रहती है, तो दिस इज बुके। अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ choir ऑफ बॉयज, अ bunch ऑफ keys। इसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं दोस्तों। Honeybees use a waggle dance to communicate with their hive members. They share the exact location of flowers having nectar, pollen और water source। तो हनी बी जो है वो अपनी पीछे वाली दुम को हिला हिला के मतलब डांस करती है, डिंगी नाड़ी नाड़ी ऐसे करके, ठीक है? और इस तरीके से वो कम्युनिकेट करती हैं अपने दूसरे मेंबर्स से जो छत्ते में होते हैं, हाइव में। और फिर वो उनको इस मैसेज से बता देते हैं कि भैया फूल कहाँ है और किस फूल में जो है शहद छुपा हुआ है, जिसको नेक्टर छुपा हुआ है, जिसको वो ले जाकर अपने जो है छत्ते में ले जाकर उसको शहद में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पोलन कहाँ है, वाटर सोर्स कहाँ है। Ants जो हैं also work as a team using signals to find food, defend their colony and build complex nest। तो ants जो है वो भी टीम वर्क करती है और वो खाने का सिग्नल भेजती है अपने दोस्तों को, अपने जो उनका महल होता है जिसको हम कॉलोनी बोलते हैं उसको बचाती है दुश्मनों से, और अपने खुद की जो है नेस्ट बनाती है, बड़े कॉम्प्लेक्स से नेस्ट बनाती है। चलिए आगे क्या है देखते हैं, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड। तो ये है हमारा मैप, ये है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के पीछे। ये बैंक है, और यहाँ पे देखिए स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है। बुक स्टोर है, बुक स्टोर जो है वो चिल्ड्रन पार्क के पास में है। और अगर हम देखें पोस्ट ऑफिस तो वो हॉस्पिटल और बुक स्टोर के बीच में है। इसके अलावा स्कूल जो है वो बैंक और चिल्ड्रन पार्क के बीच में है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमसे हो सकता है ये कुछ सवाल पूछे, तो हम इनके जवाब देंगे। तो यहाँ पर है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, बिहाइंड मतलब पीछे, बिटवीन मतलब बीच में, नियर मतलब पास, और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने आगे की तरफ। द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, हॉस्पिटल के आगे है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट हो गया दोस्तों। सेकंड है देयर इज ए बुक स्टोर, तो ये रहा बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क के नियर, तो इसका मतलब है नियर जो है वो दूसरा हो गया दोस्तों। और तीसरा है द बैंक इज डैश द स्कूल, बैंक जो है वो स्कूल के कहाँ है, तो स्कूल के तो पीछे है ये बैंक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिहाइंड, तो इसका मतलब है चौथा बच गया बिटवीन, तो चौथा होगा बिटवीन।
तो इस तरह से आप ये सारे आंसर लिख लीजिए। द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, देयर इज अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क, द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल, देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस कहाँ है? पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में। कहाँ है एम्बुलेंस? ये रही एम्बुलेंस। तो ये पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में है। के बाद लेटेस्ट राइट में क्या है दोस्तों? लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर पिक्चर देखनी है, फिर हमें आंसर देना है। तो ये इसको चोट लगी हुई है और ये लड़का इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ये शेल्फ सजा रही है, ये साफ कर रही है, ये कचरा मतलब रूम की सफाई कर रही है लोग, है ना। यहाँ पर ये लड़की जो है ये एक ओल्ड लेडी को रास्ता क्रॉस करा रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं मुझे लग रहा है आर्ट और पेंटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर टीचर जो है वो कुछ सवाल पूछ रही है और बच्चे जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए, फर्स्ट है व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो लुबांग क्या कर रहा है? वो अपने दोस्त को सपोर्ट दे रहा है। और आगे क्या करेगा ये? आगे ये इसको हो सकता है कि किसी क्लिनिक में या जो स्कूल नर्स है उसके पास ले जाए। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग रूम को क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे ये लोग? तो हो सकता है इसके बाद ये हाथ धोकर और अपनी क्लास में जाएँ। कुछ भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि ये हाथ धो के लंच करने जाएँगे, या आप ये बोलोगे ये सफाई करने के बाद हाथ धो के अपने घर जाएँगे। तो वो डिपेंड करता है आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो। सारे आंसर्स करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पिक्चर में क्या है? व्हाट इज़ ऐना डूइंग एंड व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट? ओके। तो ऐना क्या कर रही है यहाँ पे? ऐना ओल्ड लेडी को जो है रास्ता पार करवा रही है। अब लेडी आगे क्या करेगी? वो ऐना को आई एम श्योर थैंक यू बोलेगी। उसके बाद ये फोर्थ पिक्चर में देखिए क्या है सवाल? व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? मैंने बता ही दिया, ये तीनों कोई आर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे ये? हो सकता है एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद ये अपने टीचर को दिखाएँ। अब आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये एक्टिविटी खत्म करने के बाद ये अपने क्लासरूम में चले जाएँगे और पढ़ने के लिए बैठ जाएँगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं और टीचर क्या करेगी? टीचर जो है वो इनसे आगे सवाल पूछेगी। तो अब इनके आंसर्स आप इस तरीके से लिख सकते हो, व्हाट इज़ लुबांग डूइंग? ही इज़ सपोर्टिंग हिम टू है ना। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट? वो क्या करेंगे? दे विल गो टू मेडिकल रूम। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग? तो दे आर क्लीनिंग द रूम। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट? दे विल वॉश हैंड्स एंड गो टू देयर क्लास। थर्ड है व्हाट इज एना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू? तो एना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड सेफली। और लेडी क्या बोलेगी? द लेडी विल से थैंक्स टू एना। फोर्थ है जाकिर, गुलप्रीत, गिलाश्री क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग एन आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी। आगे क्या करेंगे? दे विल कंप्लीट इन एंड शो टू द टीचर। फिफ्थ है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू? तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर, वो सुन रहे हैं। द स्टूडेंट्स विल आंसर टीचर्स क्वेश्चन, क्योंकि टीचर उनसे सवाल पूछेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। और मुझे लगता है यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।